प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए। प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। झारखंड में आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई कि किसी न किसी तरीके से हेमंत सोरेन को झुका लिया जाए, तख्ता पलट हो जाए और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। लेकिन अफसोस ये हो ना सका। आपको बता दें कि इतनी ताकत लगाई गई, प्लानिंग तो इतनी तगड़ी थी कि फ्लोर टेस्ट के एक दिन पहले तक यानी कि कल रात तक बीजेपी विधायक दल के नेता झारखंड में मीटिंग कर रहे थे, बैठक कर रहे थे कि कैसे सोरेन की पार्टी से विधायकों को तोड़ा जाए। कुछ हो नहीं पाया, तख्ता पलट हो नहीं पाया और अब चंपई सोरेन की सरकार झारखंड में बन चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग तो इतनी तगड़ी थी कि इन लोगों ने सोच लिया था कि ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार तो कर ही लिया है और अब तख्ता पलट हो जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड का दौरा करेंगे। अब पूरी प्लानिंग जब धरी की धरी रह गई तो अहम मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झारखंड का अपना दौरा कैंसिल करना पड़ा है। खबर आप देखिए इंडिया टीवी की। देखिए इसमें लिखा है कि पीएम मोदी का झारखंड दौरा टला, बिहार में रैली भी कैंसिल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी को झारखंड और 4 फरवरी को बिहार जाने वाले थे। अब दोनों के दोनों दौरे कैंसिल कर दिए गए हैं। अब ये संयोग है या फिर कि प्रयोग है, सोचने वाली बात है। झारखंड जहां पर अभी अभी मुख्यमंत्री बदला है, वहां पर सरकार बदलने की कोशिश थी लेकिन हो ना सका। बिहार जहां पर अभी अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, सत्ता पलटी है, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करने वाले थे। लेकिन अब आप देखिए कि जब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि झारखंड में खेला हो ना सका और बिहार में खेला करने की तैयारी है, क्योंकि आरजेडी दावा ठोक रही है कि उसके संपर्क में जेडीयू के 9 विधायक हैं। तो मुश्किल दिखाई दे रहा है कि बिहार के फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार पास हो जाएं। ऐसे हालातों में दोनों जगह यानी कि झारखंड और बिहार दोनों जगह का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है। और इसके ऊपर सोने पर सुहागा ये हुआ है कि झारखंड से खबर निकलकर सामने आ रही है कि कल हेमंत सोरेन को रिहा भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि 5 दिन की ईडी के रिमांड में गए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। फिलहाल चंपई सोरेन की सरकार बन चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए हेमंत सोरेन की तो कल यानी कि 6 फरवरी को जो 5 दिन की रिमांड है अब पूरी होने वाली है। अब 5 दिन की रिमांड पूरी हो चुकी है। ईडी के पास कोई सबूत है नहीं, सिर्फ एक गवाह है। उसी गवाह के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। ऐसे हालातों में ये रिमांड आगे बढ़ जाए ये मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि कल हेमंत सोरेन की रिहाई भी हो जाए। जहां एक तरफ खबर निकलकर सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन की रिहाई हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड की सड़कों पर कैसे हेमंत सोरेन को सपोर्ट किया जा रहा है। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये हेमंत सोरेन के सपोर्ट में पब्लिक सड़कों पर उतरी है। नारेबाजी की जा रही है मोदी सरकार के खिलाफ और पब्लिक ने हेमंत सोरेन को फुल सपोर्ट किया है। और सिर्फ पब्लिक ने नहीं, आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने भी एक्शन लिया है। हाईकोर्ट की तरफ से ईडी को नोटिस जारी कर दिया गया है कि भैया कैसे तुमने एक सिटिंग मुख्यमंत्री को किस आधार पर, किन सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया है। जी हां, हाईकोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इसमें लिखा है कि हेमंत की गिरफ्तारी से जुड़ी बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने 9 फरवरी तक मांगा है जवाब। तो नोटिस जारी कर दिया गया है और जवाब मांगा गया है कि 9 फरवरी तक आप बताइए कि आपने एक सिटिंग मुख्यमंत्री को कैसे गिरफ्तार कर लिया। अब ईडी को कायदे से तो जवाब देना चाहिए, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि ईडी जवाब नहीं दे रही है। ईडी उल्टा पहुंच गई है हाईकोर्ट और कह रही है कि जो हेमंत सोरेन की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है, जो याचिका लगाई गई है, उसको कैंसिल कर दिया जाए। अब ईडी को कितना डर सता रहा होगा
आप समझ सकते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये हेमंत सरकार दावा कर रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद हेमंत सोरेन का इस्तीफा हुआ और गिरफ्तारी हुई, और अब क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। फिलहाल अब ईडी जब फंसती हुई नजर आई है तो हाई कोर्ट पहुंची है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए अमर उजाला की, देखिए इसमें लिखा है कि अपने अफसरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने हाई कोर्ट पहुंची ईडी, हेमंत सोरेन ने किया था केस। हेमंत सोरेन ने जो केस किया है, जिस पर हाई कोर्ट ने अब जवाब मांगा है, उसको रद्द कराने के लिए ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई है। जहां एक तरफ ईडी हाई कोर्ट पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट में विधानसभा पहुंचे। और जब विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं रोने वाला नहीं हूं, मैं आंसू बहाने वाला नहीं हूं। हर एक बात का, हर एक षड्यंत्र का माकूल जवाब दिया जाएगा। हेमंत सोरेन ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान क्या कुछ कहा, बयान सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊं, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। तो सुना आपने, हेमंत सोरेन ने एक तरीके से मोदी सरकार को चुनौती दी है। खबरें निकलकर सामने आई कि हेमंत सोरेन को ऑफर था कि बीजेपी में शामिल हो जाओ। खबरें निकलकर सामने आई कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए, इसलिए गिरफ्तारी हो गई। और अब जब गिरफ्तारी के बाद विधानसभा पहुंचे हैं हेमंत सोरेन, तो थोड़े भावुक तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं एक भी आंसू नहीं बहाऊंगा और हर एक षड्यंत्र का माकूल जवाब दिया जाएगा। मैं झुकने वाला नहीं हूं। और यही नहीं रुके हेमंत सोरेन, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो उसको पटल पर रखिए। अगर मैं साबित हो गया कि मैं अपराधी हूं, मैं दोषी हूं, तो मैं तुरंत राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो कितने सख्त तेवर दिखाए हेमंत सोरेन ने, आप उनके इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। जहां एक तरफ हेमंत सोरेन का बयान है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का भी बयान निकलकर सामने आया है। कपिल सिब्बल का कहना है कि ईडी के पास हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये लोग जबरदस्ती के सबूत गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है कपिल सिब्बल ने, छोटा सा बयान है, बयान सुनिए। देश में हो क्या रहा है, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं भानु प्रताप प्रसाद के साथ, कोई जानकारी नहीं इनकी, हेमंत जी इनको जानते नहीं है, कोई टेलीफोन कॉन्वर्सेशन नहीं, कोई विजिट नहीं। तो किस आधार पे इन्होंने हेमंत जी को गिरफ्तार किया है? क्योंकि कोई किसी से ओरल स्टेटमेंट, वो भी अप्रैल 2023 की ओरल स्टेटमेंट लेकर किसी को आप गिरफ्तार कर दो। कल तो मैं किसी की ईडी को ईसीआर करके किसी का भी नाम ले सकता हूं हिंदुस्तान में, उस आधार पे हम उसकी गिरफ्तारी कर सकते हो। तो सुना आपने, ये वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हैं, इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई थी, सुनवाई के लिए भी पहुंचे थे। आप देख सकते हैं कि कहना है कि ईडी के पास हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, कोई मिलना नहीं हुआ है। जबरदस्ती एक अपराधी को गवाह बनाकर 2023 में गवाही लेकर एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल कैसे कपिल सिब्बल ने धागे खोलकर रख दिए हैं, आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हेमंत सोरेन कुर्सी भी चली गई, जेल भी चले गए, लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी नर्म पड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, उल्टा मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर, हेमंत सोरेन के बयान पर, और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दौरा कैंसिल करना पड़ा है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।